हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपके लिए ले आया हूँ योर लाइन अप्रैल का पार्ट 3। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत एनिमे की। शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे कोसे, सुबाकी और कुछ बच्चे पुल पे देखने को मिलते हैं और जो बच्चे हैं वो पुल के नीचे जो नदी है उसमें जंप कर देते हैं। कोसे तो पहले डरता है और मना भी करता है, लेकिन सुबाकी उसको साथ में लेके जंप कर देती है। लेकिन कोसे को तैरना नहीं आता और कोसे डूब जाता है। फिर वो कोसे को बाहर निकालते हैं। फिर कोसे को कुछ देर में होश आता है और वो बोलता है मुझे ये दोबारा से करना है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। वो तीनों हॉस्पिटल में आए होते हैं कावरी को देखने के लिए, क्योंकि वो कंपटीशन में बेहोश हो गई थी, लेकिन वो कुछ गलत देख लेते हैं। फिर कुछ समय बाद कावरी बोलती है चिंता की कोई बात नहीं है, और हमें देखने से वो ठीक भी लगती है और बहुत काम भी लगती है। फिर कोसे बोलता है ऐसा कुछ पहले भी हुआ है क्या, जिसपे कावरी ना बोलती है। कावरी बोलती है मैंने ज्यादा एनर्जी यूज कर ली जिससे ये हुआ होगा। उसी के साथ कोसे सोचता है हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, हमने बीच में म्यूजिक बंद कर दिया था। कावरी ने इस बात पे कोसे को कुछ भी नहीं बोला। फिर जाने से पहले कावरी कोसे से पूछती है तुमने पियानो फिर से बजाना शुरू कर दिया, जिसपे कोसे ना बोलता है। कोसे सुबाकी से बोलता है क्या मैं पियानो बजाने के अलावा किसी और चीज में खास हूँ, जिसका जवाब सुबाकी पहले हाँ बोलती है, लेकिन हाँ के अलावा उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। कोसे वतारी नेक्स्ट डे मिलते हैं, जहाँ वतारी बोलता है कावरी 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। वतारी बोलता है तुम दोनों ने कमाल का बजाया साथ में। फिर कोसे कावरी की बातें याद करता है और साथ ही साथ कावरी कोसे की बातों को याद करते हुए बोलती है कोसे तुम पियानो कमाल का बजाते हो, तुम्हें और तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक संगीतकार है, हमें ऐसे ही कमाल का प्रदर्शन करते रहना है। कोसे तुम्हारी वजह से मैं उस दिन कमाल का बजा पाई, थैंक यू, और ये परफॉर्मेंस मैं कभी नहीं भूलूंगी। कावरी अपनी एक पुरानी बात को याद करती है जहाँ कावरी ने झूठ बोला था कि मैं ऐसे पहली बार चक्कर खा के गिरी हूँ। फिर सुबाकी और उसकी दोस्त का सीन देखने को मिलता है। वहाँ पे सुबाकी का क्रश साइतो आ जाता है। फिर साइतो और सुबाकी हमें साथ में देखने को मिलते हैं। फिर सुबाकी सोचती है साइतो किसी से नहीं डरता, बहुत सिंपल है और उसे हर लड़की पसंद करती है। फिर कुछ देर बाद साइतो सुबाकी को प्रपोज कर देता है, लेकिन सुबाकी को अजीब सा लगता है, वो अपनी दिल की बात नहीं समझ पा रही, उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो पा रही। फिर अगले दिन कोसे कावरी को देखता है स्कूल में, तो वो उससे मिलने की सोचता है, लेकिन वहाँ वतारी आ जाता है। उसे देख के कोसे पीछे हो जाता है। फिर हमें कोसे अकेले चलते हुए दिखाई देता है और वो सोचता है मैं सिर्फ फ्रेंड ए हूँ, मैं सिर्फ एक अकॉम्पनिस्ट हूँ। लेकिन फिर कोसे को रास्ते में 2 बच्चे और कावरी देखने को मिलते हैं, जहाँ बच्चे सच बोल देते हैं कि कावरी किसी का इंतजार कर रही है। कावरी उन्हें चुप करते हुए दिखाई देती है और ये सच होता है। फिर कावरी कोसे से अपना गिफ्ट मांगती है और गिफ्ट ना होने पे कावरी रोने लगती है। फिर बच्चे भी कोसे को दोषी मान के उसके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं, जहाँ कावरी बोलती है तुम मेरी एक बात माननी पड़ेगी कोसे। फिर कुछ देर सोचने के बाद कोसे हाँ बोल देता है। फिर कावरी शांत होकर बोलती है तुम्हें पियानो कंपटीशन में फिर से पार्ट लेना होगा, जिसपे कोसे पहले मना कर देता है। फिर कावरी उसको समझाती है और उसे थोड़ा मोटिवेट करके बोलती है नया सफर शुरू करो कोसे। फिर कोसे की आंखों में एक अलग सी चमक होती है। फिर कावरी उस पुल से जो नीचे वाली नदी है उस पे जंप कर देती है और फिर कोसे भी जंप कर देता है। अब हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ कोसे का पैर मुड़ जाता है खेलते खेलते, जहाँ पे सुबाकी कोसे को अपने कंधे पे बिठाकर घर लेके जा रही होती है। फिर कोसे रोने लगता है, उसी को देख के सुबाकी भी रोने लगती है। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कावरी कोसे के घर पे होती है, क्योंकि वो भीग जाते हैं रिवर में जंप करने की वजह से। फिर कावरी एक रूम में जाती है जहाँ पियानो और बुक्स होती है और जिस पे धूल जमी होती है। कावरी उस पियानो के ऊपर से धूल साफ करती है और पियानो से माफी मांगती है। फिर वहाँ कोसे भी आ जाता है और जब कावरी विंडो ओपन करती है तो सुबाकी कोसे और कावरी को देख लेती है। इस सब को देख के सुबाकी थोड़े गुस्से में लगती है। फिर सुबाकी नेक्स्ट डे भी अजीब सा बर्ताव कर रही होती है और प्रैक्टिस में थोड़ा गुस्सा कर रही होती है। फिर हमें म्यूजिक रूम से आवाज आती है और वो आवाज एक रिकॉर्डर से आती है जो कोसे के बजाए हुए पियानो की धुन होती है, जिसे कावरी ने रिकॉर्ड किया था। और कावरी ने एक कॉम्पिटिशन में कोसे की एंट्री करवा दी है। अगर वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा तो उसे दूसरी कंट्री में भी पियानो बजाने का मौका मिलेगा। फिर कावरी बोलती है बैठो नाव पे, चलो एक सफर पे जहाँ लहरों पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इमेजिन करो और पियानो की कीज से रास्ता तय करो। वो सब चले जाते हैं ताकि कोसे प्रैक्टिस कर सके। फिर रात को कोसे अपने घर पे बहुत टाइम बाद पियानो बजाता है। वो संगीत सुबाकी भी सुन पाती है। नेक्स्ट डे कावरी उसको ट्रेनिंग देती है इमेजिन करने की और कोसे भी अपनी इमेजिनेशन बेहतर करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद कावरी म्यूजिक रूम में ही सो जाती है। रात को सुबाकी और कावरी साथ में घर की तरफ जा रहे होते हैं। सुबाकी बोलती है मैं चाहती हूँ कोसे
फिर से पियानो बजाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उसे उसका ट्रॉमा हर्ट करे। फिर कावरी बोलती है कोसे अभी खुद को और जान रहा है, इससे वो म्यूजिक के साथ अपना नया सफर शुरू कर पाएगा। सुबाकी सोचती है कावरी कोसे की इतनी फिक्र क्यों कर रही है। कुछ देर बाद वो अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर कावरी वापस स्कूल की तरफ जाने लगती है। जब ही सुबाकी को साइतो का फोन आता है, फिर वो बात करते हैं, लेकिन फिर सुबाकी कावरी कोसे को साथ में याद करती है, जो हमें थोड़ी निराश देखने को मिलती है। और फिर वो साइतो को बोलती है क्या हम मिल सकते हैं। कावरी और कोसे हमें साथ में देखने को मिलते हैं स्कूल में। कावरी बोलती है तुम्हें पियानो बजाने से दुख होता है, इसलिए तुम उसे धूल और बुकों से कवर रखते हो। वो खुद से नाराज होती है क्योंकि उसने कोसे को फोर्स किया पियानो बजाने के लिए और उसे हर्ट किया। और फिर वो कोसे से माफी भी मांगती है। कोसे बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं एक ऐसी नाव पे बैठ चुका हूँ जो मुझे भी नहीं पता कहाँ जाएगी, ना मेरा लहरों पे कोई कंट्रोल है। नया सफर है तो रुकावटें भी होंगी, थोड़ा दुख दर्द भी होगा। और कावरी को थैंक यू बोलता है। वो धूल हटाने के लिए उसकी दुनिया अब बदलने लगी है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो बोलता है शुक्रिया कावरी कि तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी दुनिया फिर से कलरफुल हो गई है। फिर कावरी को बुरा लगना बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स कंपटीशन की शुरुआत होती है, जिसमें सुबाकी और वतारी होते हैं। कोसे अपने म्यूजिक कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन कावरी बोलती है चलो बाहर जाके चीयर करते हैं अपने स्कूल के लिए। सुबाकी स्ट्राइक पे होती है, जहाँ कोसे को वो देख लेती है और वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर कावरी भी आ जाती है। उन दोनों को साथ में देख के सुबाकी का ध्यान मैच से हट जाता है। फिर उसे कावरी की बातें याद आने लगती है। फिर एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ सुबाकी और साइतो साथ में बैठे होते हैं, जहाँ सुबाकी सिर्फ कोसे की हरकतों के बारे में बात कर रही होती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सुबाकी सोचती है हम हमेशा साथ थे, लेकिन हम उस जगह साथ नहीं थे। मैच में ना ध्यान होने की वजह से सुबाकी आउट हो जाती है। रात को सुबाकी और उसकी दोस्त घर की तरफ जा रही होती है, जहाँ रास्ते में हमें कोसे देखने को मिलता है। कोसे सुबाकी के पास आके सुबाकी के पैर को टच करता है, जिससे सुबाकी को दर्द होता है। फिर कोसे सुबाकी के पैर में बर्फ की थैली बांध देता है और उसे कंधे पे बिठा कर ले जाने लगता है, जो देख के सुबाकी को शर्म आती है। फिर वो बचपन की वो ही बात को याद करते हैं, जब सुबाकी ने कोसे को कंधे पे बिठा के उसे अपने घर लेके गई थी। फिर कोसे बोलता है तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं कब तक तुम्हारे भरोसे रहूंगा, अब मैं कुछ कमाल करूंगा और जब मैं ऐसा करूं तुम मुझे सपोर्ट करना। फिर वो बचपन के पलों को याद करके सुबाकी रोने लगती है। फिर वो सोचती है हम मैच हार गए मेरी वजह से, फिर भी मेरे को बुरा क्यों नहीं लग रहा है, शायद से क्योंकि कोसे मेरे साथ है। फिर हमें कोसे के कुछ राइवल देखने को मिलते हैं। वो सोचते हैं फाइनली कोसे 2 साल बाद वापस आ रहा है, इस बार हम उसको हरा देंगे। तो इसी के साथ पार्ट 3 यहाँ पे खत्म होता है। तो शायद से अब हमें नेक्स्ट पार्ट में हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सायोनारा।